जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। चलिए देखते हैं 17 और 18 दो दिन के करंट अफेयर्स आज हम देखेंगे, 17 अगस्त और 18 अगस्त के। क्योंकि कल संडे था और संडे को आपकी क्लास नहीं आया करेगी, तो मंडे को आपको 2 दिन के करंट अफेयर्स मिल जाया करेंगे। ठीक है भाई, चलिए तो 17 और 18 अगस्त के आपके करंट अफेयर्स देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, और जो भी आपके एग्जाम रिलेटेड बनेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी को मैं कवर करूँगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। ये देखिए अभी हाल ही में लॉन्च की गई है ये योजना। नाम क्या है इस योजना का? प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। ठीक है ना, इसे हाल ही में लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। इसके तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले किसी भी युवा को सरकार कुछ रुपए देगी। ठीक है ना, जो भी प्राइवेट सेक्टर में अपनी पहली जॉब पाता है तो उसको गवर्नमेंट कितने रुपए देगी? तो वो देगी भाई 15,000 रुपये। ठीक है ना, इस स्कीम के तहत। ठीक है, इस योजना के तहत। योजना का नाम आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। हाल ही में लॉन्च हुई है तो इंपॉर्टेंट बनेगी, आपसे पूछी जाएगी। और पूछा भी आपसे यही जाएगा कि कितने रुपए देने की घोषणा की है सरकार ने। तो ये 15,000 रुपये देगी किसी भी युवा को अगर वो निजी क्षेत्र में यानी कि प्राइवेट सेक्टर में अपनी पहली जॉब पाता है। अगला क्वेश्चन बनता है आप लोगों के लिए, निम्न में से कौन वन और वन्यजीव अपराध प्रबंधन प्रणाली होस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल, ठीक है ना, जिसको HAWK कहा गया है, को शुरू करने वाला तीसरा भारतीय राज्य बन गया है? ठीक है ना, HAWK। तो इसकी फुल फॉर्म अगर पूछ ली जाए कहीं तो भी आपको बता देनी है। ठीक है ना, क्या है? होस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल, ये HAWK की फुल फॉर्म है। ठीक है, तो अभी तीसरा राज्य कौन सा बन गया है इसको मतलब शुरू करने वाला? तो वो बन गया है भाई तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु ने ये हाल ही में शुरू भी कर दिया और तीसरा राज्य बन चुका है भारत का। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला कहता है, निम्न में से कौन लग्जरी डिप्लोमेसी में ग्लोबल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तहत खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी कि GCC भारत व्यापार आयुक्त नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? तो ये बन चुकी हैं भाई जीनत कुरैशी। जीनत कुरैशी बन चुकी हैं। ठीक है ना, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ये GCC भी आपको याद रख लेना अगर पूछा जाए तो। हाल ही में ये इवेंट मतलब ये घटना हुई है। अगला क्वेश्चन कहता है, हाल ही में कौन सतत विमानन ईंधन यानी कि SAF उत्पादन के लिए प्रतिष्ठित ISCC CORSIA प्रमाण प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? ये यहाँ पर आपको बताना है। ठीक, प्रमाण होता है, सर्टिफिकेट होता है, इसको कह सकते हैं। ठीक है ना, तो कौन सी कंपनी बन गई है पहली वो? तो ये बन गई है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। IOC यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बन चुका है। ठीक है, याद रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे। ये सर्टिफिकेट होता है भैया, ठीक है ना, ये सर्टिफिकेट मिल गया है इंडियन ऑयल कंपनी को भी। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस राज्य में बुजुर्गों एवं विकलांगों को राशन सामग्री उनके घर पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री थायुमन योजना शुरू की गई है? बताओ किस राज्य में की गई है? अब क्यों की गई है तो ये क्लियर है इसी से क्वेश्चन से, क्या कि बुजुर्गों और विकलांगों को राशन पहुंचाने के लिए उनके घर तक एक इस योजना का भी नाम आपको याद रखना है, थायुमनवर योजना। थायुमनवर योजना तो किसने शुरू की है? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। तो नाम से ही थोड़ा सा याद रखना है आपको, थायुमनवर। थायुमनवर यानी कि थोड़ा सा तमिलनाडु यानी कि साउथ नाम है हल्का सा, थायुमनवर। तो ये थायुमनवर कहाँ पर? साउथ में यानी कि तमिलनाडु में शुरू की गई है। क्यों शुरू की गई है? बुजुर्गों और विकलांगों को राशन सामग्री उनके घर तक पहुँचाने के लिए, क्योंकि वो नहीं आ सकते। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन बनता है, हाल ही में उत्तराखंड में अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में कितना आरक्षण देने की घोषणा की गई है? अग्निवीर, ठीक है ना, अग्निवीर आपको पता है, अग्निवीर जो स्कीम चली थी, तो अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में कुछ आरक्षण देने की घोषणा कर दी है उत्तराखंड सरकार ने। तो कितने परसेंट? 10% आरक्षण देगी भी उत्तराखंड सरकार अग्निवीरों को। ठीक है ना, अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में उत्तराखंड राज्य की सरकार, यहाँ पर राज्य पूछा है तो उत्तराखंड भी है, ये भी आपको याद रखना। ठीक है ना, तो 10% यहाँ पर उनको आरक्षण दिया जाएगा अग्निवीरों को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का सचिव नियुक्त किया गया है? ठीक है ना, सेक्रेटरी बनाए गए हैं अभी कौन? कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के हाल ही में। तो कौन बने हैं? ये बने हैं ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, राजीव प्रताप रूडी। ठीक है ना, राजीव प्रताप रूडी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के नए सचिव बने हैं ये। अब देखिए अगला क्वेश्चन बनता है, निम्न में से किस स्थान पर पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव? तो ये पहला हुआ है अभी हाल ही में। क्या है? खेलो इंडिया का कौन सा? जल खेल महोत्सव के शुभंकर हिमालयन किंगफिशर को लॉन्च किया गया है। ठीक है ना, इनका शुभंकर क्या है बनाया अभी इनका? तो ये बनाया हिमालयन किंगफिशर। तो इसको लॉन्च कहाँ पर किया गया है अभी हाल ही में? तो ये श्रीनगर में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनता है,
निम्न में से किस स्थान पर सुरक्षा चक्र नामक पहले एकीकृत बहुराज्यीय मॉक ड्रिल अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो कहीं आपसे पूछ लिया जाए सुरक्षा चक्र आयोजन अभी कहाँ पर हुआ है, तो पहली बात तो सुरक्षा चक्र जो ये एक मॉक एक्सरसाइज है, ये क्या है, स्टेट लेवल की है। और किस स्टेट में हुई है ये, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भाई, दिल्ली एनसीआर में ये मॉक ड्रिल कराई गई है। ठीक है ना, याद रखेंगे, ये क्या है, स्टेट लेवल की मॉक एक्सरसाइज ड्रिल है सुरक्षा चक्र। कहाँ पर की गई है अभी, ये हुई है भाई दिल्ली में कंडक्ट, दिल्ली एनसीआर में। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है आप लोगों का, निम्न में से किस शहर में भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा? तो यहाँ पर आपको बताना है। तो पहला तो आप सभी को पता है, गुजरात के अहमदाबाद में, जिसका नाम क्या है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि भारत ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। तो भारत का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है भाई ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु में। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बेंगलुरु में बनेगा भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। किसके बाद, ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाद दूसरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व की पहली नियोजित पलायन योजना के तहत अपनी जनसंख्या को स्थानांतरित कर रहा है? ठीक है ना, स्कीम का नाम आपको याद रख लेना है अगर पूछी जाए। स्कीम का क्या नाम है? स्कीम का नाम है प्लैंड माइग्रेशन स्कीम। ठीक है ना, तो कौन सा देश है जो ये पलायन करा रहा है अपने इनको, अपने लोगों को? देश जलवायु परिवर्तन के कारण करा रहा है, विश्व की पहली नियोजित पलायन योजना भी है ये। तो कौन सा देश करा रहा है ये? तो ये करा रहा है भाई ऑप्शन नंबर बी, तुवालू देश। ठीक है ना, तुवालू एक देश है ये, तुवालू। तो यही ये स्कीम के तहत पलायन करा रहा है अपने लोगों को, और क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन काफ़ी हो रहा है, तो इसी वजह से उसको ये कराना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हाल ही में भारत के 89 यानी कि 89वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो 89 में ग्रैंड मास्टर कौन बन चुके हैं अभी हाल ही में? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। 89th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, रोहित कृष्णा। आपको इमेज दिख रही होगी, रोहित कृष्णा नाम याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा और पूछा जाएगा आपसे जरूर कहीं ना कहीं। अब अगला क्वेश्चन बनता है, इनमें से किस नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है? ये भैया आपका होमवर्क के लिए क्वेश्चन आ चुका है, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में देंगे। ठीक है ना, ये सरदार सरोवर बांध है, ये किस नदी के किनारे बनाया गया है या किस नदी पर बनाया गया है? गंगा, यमुना, नर्मदा या ब्रह्मपुत्र? ये इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में देंगे। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो जरूर देंगे। ठीक है ना, आंसर तो दे ही दिया करो, एक क्वेश्चन आता है। और डेली करंट अफेयर्स भी देख लिया करो, और यूट्यूब पर आपको डेली करंट अफेयर्स आते हैं 5-7 मिनट के, डेली इनको कवर कर लिया करो। और टेलीग्राम पर आपको ये पीडीएफ मिल ही जाएगी, तो टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाना भाई सभी लोग। पीडीएफ अगर आपको चाहिए वहाँ से आप रिविजन कर सकते हैं अच्छे से। और इंस्टाग्राम पर अगर आपने फॉलो नहीं किया तो फॉलो ज़रूर कर लेना, सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की। ठीक है, चलिए तो दोस्तों मिलते हैं भाई अगली क्लास में अपने नए करंट अफेयर्स के साथ, जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं मैं सभी यहाँ पर कवर करा देता हूँ आपके। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। शेयर जरूर कर देना वीडियो को, बाय।